नमस्कार दोस्तों। आपने एक ऐड देखा होगा जिसमें सूरज एक बच्चे के ऊपर स्ट्रॉ लगा के उसकी सारी एनर्जी चूस रहा होता है। तो इस समय मेरे क्लिनिक में जो भी पेशेंट आता है सन स्ट्रोक, हीट स्ट्रेस या फिर सन एग्जॉशन की वजह से मेरा एकदम से नॉस्टैल्जिक हो जाता है और मुझे पेशेंट वैसा ही दिखने लगता है। क्योंकि आजकल जैसे हालात हैं बाहर, हर आदमी के सेम हालात हैं। अगर जो भी आदमी धूप में काम कर रहा है, धूप में निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं इतना ज्यादा स्ट्रेस में है और इतना ज्यादा इस समय परेशान है सिर्फ और सिर्फ धूप की वजह से, हीट वेव्स की वजह से, कि उसका कोई काम हो ही नहीं पा रहा है ढंग से। सेकंड, आप एक चीज और नोटिस कर रहे होंगे कि आजकल के समय में, आजकल के टाइम पे मॉर्निंग हो नहीं रही है, सीधा आफ्टरनून, सीधा दोपहर। 9 बजे भी आंख खुली तो सीधा दोपहर ही हो रही है। इतनी तेज हीट है, इतना तेज इस समय हीट वेव्स चल रही है बाहर कि आप बिना प्रिकॉशन के सरवाइव नहीं कर सकते। आपको कोई ना कोई प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे। सो यस, आपने सही गेस किया। आज मेरा पूरा वीडियो हीट वेव्स पर है। क्यों हीट वेव्स इतना ज्यादा इस समय, इस ईयर खासकर 2024 में इतना ज्यादा क्यों इफेक्टिव हो रहे हैं, क्यों इतने ज्यादा हम लोग को मोर्टेलिटी रेट भी दिख रहा है। इस बार तो मोर्टेलिटी रेट भी बढ़ा हीट वेव की वजह से। और सिम्टम्स क्या हैं हीट स्ट्रेस के, हीट एग्जॉशन के, क्या आप थेरेपेटिक होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं। तो आशा करता हूं आप आज का वीडियो पूरा देखेंगे। सो लेट्स गो। जैसे आप लोगों ने महसूस किया इस बार कि जून में ही एक हीट वेव ने जो अपना इम्पैक्ट डाला है नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में, वो बाकी के सालों के अगर देखा जाए कंपैरेटिवली तो इस बार बहुत ज्यादा था। और वैसे भी जैसे बड़ी बड़ी सिटीज हैं जैसे दिल्ली और मतलब चेन्नई, राजस्थान में जयपुर, तो वहां तो टेम्परेचर 50 डिग्री के पार ऑलरेडी जा चुका है। और बहुत सारी छोटी सिटीज में भी ऐसा इस बार फील हुआ कि टेम्परेचर 50 के अराउंड रहा। सो इस इफेक्ट को तो हम लोग वैसे भी अर्बन हीट इफेक्ट कहते हैं कि अर्बन सिटीज में जो हीट इफेक्ट होता है कि आपकी जो बड़ी बड़ी सिटीज होती हैं उनका टेम्परेचर कंपैरेटिवली जो बाहर के, जो आपके मतलब सिटीज के बाहर के हिस्से हैं उनसे ज्यादा गर्म रहता है। बट और उसमें से हम लोगों को फर्क भी पड़ता है। बट व्हाट इज एल नीनो इफेक्ट? ये एल नीनो इफेक्ट क्या है जो इस बार हम लोग को महसूस हुआ, कई बार पढ़ने को भी मिला कि एल नीनो इफेक्ट की वजह से गर्म हो रही है, एल नीनो इफेक्ट की वजह से इतना ज्यादा हीट वेव्स फॉर्म हो रहे हैं। सो एल नीनो इफेक्ट एक्चुअली एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें पैसिफिक ओशियन के कुछ हिस्सों में बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई हो गया, जिसकी वजह से पैसिफिक ओशन के जो सरफेस लेवल है उसका भी टेम्परेचर रेज हुआ। और ये फिनोमेनन एक्चुअली 2023 में शुरू हो गया था, 2023 में ये शुरू हो गया था। और जो एज्यूम करा गया था कि 2024 के जून तक इसका इम्पैक्ट रहेगा। इस साइकिल की वजह से एक्सट्रीम हीट वेव्स फॉर्म हुई इंडिया में और काफी हद तक उन्होंने इम्पैक्ट डाला इंडिया में। बट ये काफी खुशी की बात है कि जून तक उसका इम्पैक्ट खत्म होने वाला है और जून तक उसका इम्पैक्ट ऑलरेडी फिनिश हो चुका है। अब हम लोग वेलकम करेंगे ला लीना को। अब ला लीना क्या है? ला लीना एक्चुअली एल नीनो का छोटा भाई है। ला लीना, बट ये है कि ला लीना थोड़ा कम गुस्से वाला है। उसकी वजह से क्या होगा, जो मॉडरेट टेम्परेचर है वो थोड़ा स्लो डाउन होगा, वो थोड़ा कूल डाउन होगा, और जो इतनी हीट वेव्स फॉर्म हो रही थी वो कम फॉर्म होगी। ये भी इसी वजह से हुआ है क्योंकि पैसिफिक ओशियन जो वाटर है उसका जो हिस्सा है वो कूल होने लग जाएगा, और जो कि इरेगुलर प्रोसेस है बट होगा उससे, जिसकी वजह से हम लोग हो सकता है कि इस बार काफी फेवरेबल मानसून भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंडिया में। और जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि IMDb ने बहुत ही शॉकिंग स्टैट दिया है इंडिया में कि पिछले 40 सालों में एक्चुअली 30% हाइक देखा गया है हीट स्ट्रेस के केस में। सो ये तो है ही अपने आप में शॉकिंग। और यहाँ तक कि मुझे तो ऐसा लगता है कि अगले साल से गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ हेल्थ मेजर्स लेने पड़ेंगे फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग, क्योंकि वरना इस गर्मी में सरवाइव करना काफी मुश्किल होता चला जाएगा लोगों के लिए। और किसी ने सही लिखा है कि लगता है सन बहुत पढ़ा लिखा है वरना इतनी डिग्री किसी के पास नहीं होती है। तो जिस हिसाब से डिग्री सन ग्रेड कर रहा है तो हिसाब से तो लग रहा है कि आगे कुछ ना कुछ तो काम गवर्नमेंट को इस बेसिस पे करना पड़ेगा। अब हम लोग जानते हैं सिम्टम्स क्या क्या है हीट स्ट्रोक के। सबसे पहला सिम्टम है हेडेक। पेशेंट हेडेक की हमेशा कंप्लेंट करेगा कि मेरे हेडेक हो रहा है, मेरे हेडेक हो रहा है, धूप में निकलते मेरे सर दर्द होने लगता है। दूसरी चीज फेंटिंग, बेहोश होना अक्सर कॉमन देखा गया है। जिन लोगों को हीट स्ट्रोक होता है तो उनके शुरुआती जो लक्षण होते हैं उनमें से फेंटिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वॉमिटिंग, उल्टी आना, नोजिया, उल्टी ऐसा फील करना, और उनकी टंग सूज जाना, मुंह सूखना, बार बार मुंह सूखना,
ये सब एक कॉमन सिम्टम है जो आप हीट स्ट्रोक के पेशेंट में और या फिर हीट स्ट्रेस के पेशेंट में अक्सर देख सकते हैं। क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं? आप प्रिकॉशन कैसे ले सकते हैं? आप अपने साथ पानी की बोतल, ठंडे पानी की बोतल कैरी कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आपको फील हो रहा है कि आप हीट स्ट्रेस में हैं तो आप पूर्णतः ये कोशिश करें कि आप एक कोल्ड एनवायरनमेंट में पहुंचने की कोशिश करें जल्दी से जल्दी। तीसरी चीज, आपको लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा इस समय स्ट्रेस में हैं, बहुत ज्यादा इस समय आपको गर्मी लग रही है, आप बिल्कुल शावर लीजिए, आप कोल्ड वाटर से शावर लीजिए। सो यस, अब आते हैं हम लोग मेडिसिन पर। ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन हैं होम्योपैथी में जो आपके सन स्ट्रोक या फिर सन एग्जॉशन में आपकी हेल्प कर सकती हैं, आपको मदद कर सकती हैं। तो पहली मेडिसिन है ग्लोनाइन। ग्लोनाइन उन पेशेंट से बहुत अच्छा काम करेगी जिनका हेडेक सीवियर हो जाता है सनलाइट में जाते ही। सनलाइट में जाते ही उनको सन एक्सपोजर से ही उनका हेडेक इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उनको एक तरफ का हेडेक होने लगता है, सर घूमने लगता है, यहाँ तक कि फेंटिंग भी वो महसूस कर सकते हैं। दूसरी मेडिसिन है अमोन म्यूर। अमोन म्यूर में क्या होता है, पेशेंट्स की पूरी बॉडी में ऐसा लगता है कि जैसे उसकी बॉडी उबल रही है, उबलते पानी जैसे उसकी बॉडी हो चुकी है और उसको हाल ही में बहुत ज्यादा तकलीफ होने लग गई है सूरज की रोशनी से। यहाँ तक कि लू की वजह से उसको कई बार डायरिया या वॉमिटिंग जैसी शिकायत भी हो सकती है। तो दूसरी मेडिसिन है अमोन म्यूर। और तीसरी मेडिसिन है और सबसे खास मेडिसिन है लेगेसिस। लेगेसिस में क्या होगा, हीट एक्सपोजर के दौरान उसके पूरी बॉडी में हॉट फ्लैशेस, रात में भी दिन में भी लगेगा, पूरी बॉडी सिर्फ गर्म हो चुकी है, तप रही है और उसको नींद भी नहीं आएगी इस चक्कर में। तो ये 3 मेडिसिन थी जो काफी मददगार साबित हो सकती हैं। आशा करता हूँ आपको ये पूरा वीडियो देखा होगा और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। सो यस, आप मेरा वीडियो देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करें। जय हिंद।